अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर हरोज। इंडिया जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, दुनिया में इतना हमारा बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है जितना इंडिया में हमारे ईस्ट में रहता है। उसने इस दफ़ा सरप्राइज़ किया है पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान का अखबार द ट्रिब्यून है, इसके हवाले से देख सकते हैं। सरप्राइजेज पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सरप्राइज़ करने के साथ साथ जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 7 अदर मेंबर्स हैं उनको भी सरप्राइज़ किया। असल में वजह क्या हुई है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। असल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्या एक प्लान ड्रॉप किया, प्लान को छोड़ दिया। क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो दिल्ली में होनी थी। किस वजह से? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं जो किसी भी कंट्री के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और हेड ऑफ द स्टेट, उन सब ने मिलना था दिल्ली में बैठ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना था। और अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको वर्चुअली प्लान कर दिया, उसको अब ऑनलाइन कर दिया। असल में वजह क्या है, अब इस वक्त जो पाकिस्तान और जो इंडिया है कि जो सभी फॉरेन मिनिस्टर की तो मीटिंग हो चुकी है। अब मिलना था हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और चाइना के प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इन सब ने बैठ के क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जुलाई में बैठ के मिलना था। लेकिन अब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उस मीटिंग को इंडिया ने कैंसिल कर दिया। उसने कहा अब वो इंडिया इस मीटिंग को ऑनलाइन करेगा। असल में ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया को मिल गया। इंडिया की डिप्लोमेटिकली बहुत ही एक कमज़ोर हो रहा है। किस वजह से? इंडिया जो है इस वक्त जो मसला किस वजह से होता है, पाकिस्तान और चाइना की वजह से। इस मीटिंग की वजह से पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा धक्का, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और जो चाइना है उसको तो कुछ नहीं हुआ, चाइना तो उस वक्त सुपर पावर है। असल में हमने इस मीटिंग में मामला उठाना था कश्मीर का, जिस वक्त इंडिया होस्ट कर रहा था वर्चुअल फॉर्मेट की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अब तो फ्यूचर में करें, जिस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया में गए होते, उस वक्त मामला क्या हुआ था? मामला हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी, इंडियन जो मीडिया था फुली उसको प्रोटोकॉल दे दिया था, हाईलाइट थी, हेडलाइंस थी, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अराइव्स इन इंडिया। बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ था, बहुत ज़्यादा गूंज गई थी इंडिया मीडिया की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। लेट्स सपोज इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया में जाते तो दुनिया में बहुत बड़े जो ईस्ट वेस्ट के अखबार थे सभी में छपता, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वेंट टू इंडिया एंड डिस्कस समथिंग, और ये सभी हेडलाइन बनी थी। इंडिया इससे बचने के लिए वो चाहता था कि इससे बचने के लिए क्या, इस मीटिंग को ही कैंसिल कर दो। उसने पाकिस्तान की वजह से इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया और कहा कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, अब वो ऑनलाइन करेंगे। अब जो वैल्यू है ऑनलाइन मीटिंग की वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो मीटिंग जो फेस टू फेस जाके बात करनी थी, कश्मीर इशू हाईलाइट होना था, वो अब ख़त्म हो गया। असल में मामला, जिस फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए थे उसने कश्मीर का मामला उठाया था, तो बाद में G20 की जो टूरिज्म की मीटिंग हो रही थी, चाइना, जो सऊदी अरेबिया और जो टर्की, इजिप्ट, ओमान और इंडोनेशिया ने उस मीटिंग को स्किप कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। इसी तरह अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया में जाते तो बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट होना था कश्मीर का, और कश्मीर काज को बहुत बड़ा जो फ़ायदा पहुंचना था। इसी वजह से इंडिया ने इस मीटिंग को कैंसिल किया। एक्चुअली जो इंडिया है वो पाकिस्तान और यूरोप और जो चाइना है उससे डरता है। और जो दूसरा सबसे मामला है, जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट की गोदी में बैठा हुआ है, यूएसए की गोद में बैठा हुआ है, और ना ही कंडेम करता है, ना ही कुछ कहता है मैं पीस टाक है। अगर लेट्स सपोज इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आते तो मामला बहुत ख़राब होता। और जो यूएसए चाहता कि ये किस वजह से इंडिया में आया है व्लादिमीर पुतिन, इसी तरह इससे बचने के लिए इंडिया ने इस मीटिंग को जो ऑनलाइन कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, और जो डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के ली शांगफू, इस पर बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगाई होनी थी। उन्होंने रिसेंट ही मैंने वीडियो बनाई थी, ली शांगफू ने जो लॉयड ऑस्टन जो कि डिफेंस मिनिस्टर यूएसए, इसके साथ मीटिंग से मना कर दिया और इसने कहा मैं इससे मीटिंग नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह जो चाइना के साथ जो ताल्लुकात है इंडिया के वो भी ख़राब है। और अगर वहाँ पर जो जी जिनपिंग आते तो मामला तो और ही हाईलाइट होते। और इसी तरह इससे बचने के लिए डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं कर सका इस मीटिंग को असल में इंडिया, इसी वजह से वो फेल हो चुका और इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। और असल में वो बैठा हुआ है यूएसए वेस्ट की गोद में, इस वजह से उसने अपने जो रीजनल जो लोग हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इससे ख़राब करके बैठा हुआ है। और जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, असल में टेंशन जो
इंडिया और चाइना के बाय रोड पे होती है। तो यूएसए ने क्या कहा, इंडिया को कहा है नेटो प्लस जो स्टेटस है वो ज्वाइन कर लो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से बाइडेन और मोदी की जो मीटिंग है वो होने वाली है बहुत ही अनकरीब, बहुत ही। इसी वजह से न्यू दिल्ली चाहता है कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इलाके में, अपनी जो हाकमियत है वो बरकरार रखे और नेटो का अलाइज बने। इसी वजह से नेटो किसको काउंटर करेगा, चाइना। इसी वजह चाइना और इंडिया की खराब होती है और इसको बैक कौन करता है, यूएसए। इसी वजह से जो इसने मोदी ने इस मीटिंग को वर्चुअली कर दिया और जो इंपॉर्टेंस है मोदी अपनी वो खो चुका है। और इससे बेहतर एक क्या हो सकता है, पाकिस्तान को तो उसने इस मीटिंग से निकाल दिया। और G20 की मीटिंग होती है, वहाँ पर ये सारे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और जो रशियन प्रेसिडेंट है वो बैठ के मिल के बात करेंगे। लेकिन जो जो मसला मामला ख़राब हुआ चाइना पाकिस्तान का ख़राब हुआ और पाकिस्तान इस मीटिंग को मिस करने की वजह से जो G20 में तो है ही नहीं, इस वजह से पाकिस्तान को इस बहुत बड़ा सेटबैक मिला। और असल में पाकिस्तान और चाइना से इंडिया डरता है, इस वजह से उसने मीटिंग को इसको कैंसिल कर दिया। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।